Hello students, today we will cover the remaining two dimensions of business environment, legal environment and technological environments. So let's begin with the legal environment. As it is clear by the word legal, it means that it is obviously related to the law that acts passed by the government, judgments of courts and decision taken by various commissions and agencies appointed at center, state or local level. Yes, वो laws और वो judgments जो कि commissions और agencies appoint होती हैं किसके थ्रू, सेंटर, स्टेट, लोकल लेवल, इनके थ्रू जो एजेंसीज अपॉइंट होती हैं उनके द्वारा जो लॉज और जजमेंट्स पास किए जाते हैं, जो डिसीजंस पास किए जाते हैं, ऑल दीज आर comes in legal environment. So the management of every business enterprise has to obey the law of land. Therefore, it is the essential for every business enterprise to have adequate knowledge of rules and regulations framed by government. ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ के लॉज फॉलो करें और एवरी बिजनेस मैन हैज़ टू नो द लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट. So what all the things includes in legal environments? These are various laws and legislative act, administrative order issued by government authorities, court judgments as well as decisions rendered by various commissions and agencies at every level of the government, center, state और local government. अगर हम रिसेंटली बात करें लॉकडाउन की, जो कि अभी भी लगा हुआ है बहुत से स्टेट्स में, सिटीज़ में, और या हम बात करें इससे पहले जो ऑल ओवर इंडिया लगा हुआ था, तो ये भी एक डिसीजन था ना, बिकॉज ऑफ पैंडमिक कोविड-19. सो ये जो डिसीजंस हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, ये फॉलो करना हर एक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऐसे ही बिजनेसमैन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. और अगर हम अभी रिसेंटली बात करें तो हमारे यहाँ पे ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, लोकल गवर्नमेंट की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऑर्डर्स हैं कि आप अपने अपने लेवल पे ये आपको इशू करना है कि जो टाइमिंग है बिज़नेस करने का, इट मीन्स जो शॉप्स ओपन होने का जो टाइमिंग है वो ये रहेगा और इस दौरान लॉकडाउन रहेगा. सो ये सब जो हैं ये डिसीजंस हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, फिर इन्हें लोकल गवर्नमेंट्स भी अपने अपने लेवल पे इशू करती है. तो ये ऑल दीज कम्स इन लॉज एंड इन लीगल एनवायरनमेंट. एंड हम देख सकते हैं कि ये जो रूल्स आए हैं, जो डिसीजंस आए हैं, it affects the business environment. Obviously we all understand these. So to work successfully in India, the business enterprises must have detail about Companies Act 1956, Industrial Act 1951, FEMA, Trade Union Act 1926, Factories Act, Industrial Disputes Acts, Consumer Protection Acts 1986, Competition Act 2002 etc. अब ये एक बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उसको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या है, कंपटीशन एक्ट में क्या है, किस टाइप से कंपटीशन लीगल है या अनलीगल है. सो अगर बिजनेस को बिजनेस एंटरप्राइजेस को ये सारे फॉलो करेंगे तो दे विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम, बट इफ़ दे आर नॉट फॉलोइंग दे विल गेट इन प्रॉब्लम. और अगर इसका नॉलेज रख के वो बिज़नेस करते हैं तो दे विल ईजिली कैप्चर द लीगल एनवायरनमेंट. और इसकी स्टडी करते रहना, स्कैनिंग करते रहना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टडी सम एस्पेक्ट्स ऑफ लीगल एनवायरनमेंट. लीगल पॉलिसीज़ रिलेटेड टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड. अगर कोई पॉलिसी आती है रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड या लाइसेंसिंग से रिलेटेड, इट कम्स इन लीगल एनवायरनमेंट. स्टैट्यूटरी वार्निंग्स एसेंशियल टू बी प्रिंटेड ऑन लेबल्स. अगर आपने देखा हो तो जो पैकेट्स होते हैं उनके ऊपर कुछ वार्निंग्स लिखी होती हैं, लाइक जैसे पैकेट्स ऑफ सिगरेट मस्ट हैव स्टैट्यूटरी वार्निंग्स होते हैं ना. देखें हम तो सिगरेट के पैकेट्स पे लिखा होता है कि इट इज़ इंजीरियस फॉर हेल्थ, है ना. तो इस टाइप के जो वार्निंग्स होते हैं ये एक अंडर लीगल एनवायरनमेंट आते हैं. फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एंड मैनेजमेंट एक्ट है, इट कम्स अंडर लीगल एनवायरनमेंट. लॉज टू keep a check on advertisements. For example, the advertisements of alcohol product is prohibited, है ना. So advertisement on baby food must inform that mother's milk is the best, etc.
सो दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट और इन जिन पे प्रोहिबिशंस हैं वो प्रोहिबिटेड ही रहें, है ना। और अगर आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो उसमें जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने बोला है कि ये देना ज़रूरी है, तो द बिजनेस मस्ट हैव टू फॉलो द लॉज. So all these comes under legal environment like acts or policies, legal policies, statutory warnings, all these are the examples of legal environments. I hope it is clear. Now next is technological environment. Technological environment includes forces, factors related to scientific improvement and innovations which provide new ways of producing goods and services and new way of operating business. कोई भी इनोवेशन किसी भी फील्ड में जब होता है दैट कम्स इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. अगर अभी हम बात करें तो अगर जैसे मोबाइल फ़ोन्स कंपनीज़ हैं, कुछ ना कुछ न्यू फीचर्स के साथ आती हैं, है ना, और फिर कॉम्पिट करती हैं एक दूसरे से. सो दीज टाइप ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स कम्स अंडर technological innovations comes under technological environment. So few examples of recent technological changes which have affected इंडियन बिजनेस. अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि किस टाइप के चेंजेस होते हैं टेक्नोलॉजीज़ में. अगर हम बात करें तो कंपनीज़ की, तो कंपनीज़ ने स्टार्ट कर दिया है, जैसे अगर कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसके साथ आजकल CD रोम्स आने लगे हैं. ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का वे है ना. information kiosk, internet, etc. due to technological advancement in computers and electronics. And next is online sale of grocery items is becoming very common. Online booking of air tickets, movie tickets, not only booking, you can see your seat number also, है ना. तो ये सब क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, इनोवेशन है. ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कस्टमर कैन कंपेयर द फेयर प्राइजेज ऑफ वेरियस एयरलाइन होटल्स एंड सिलेक्ट द मोस्ट इकोनॉमिकल, है ना. तो उनके लिए बेनिफिट है कस्टमर्स के लिए कि वो चेक कर सकते हैं कि उन्हें कौन से एयरलाइंस में या होटल्स में वो अवेलेबल कर सकते हैं अपनी सीट्स, तो उनको रीजनेबल पड़े. इसके प्राइजेस भी वो चेक कर सकते हैं कि उन्हें कहाँ पे क्या चीज़ इकोनॉमिकल पड़ेगी, है ना. कंटिन्यूइंग इनोवेशन इन डिफरेंट साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फील्ड सच एज लेजर्स, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेटिव्स, मेडिसिन्स एक्सेट्रा हैव प्रोवाइडेड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स फॉर मैनी एंटरप्राइजेज. ऑब्वियस सी बात है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो थ्रेट्स भी साथ में आती ही हैं. सो शिफ्ट फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर में शिफ्ट होना, दिस इज़ ऑल्सो अ टेक्नोलॉजिकल change. And shift from typewriters to word processor, shift from carbon paper to photocopier, etc. Various innovations, inventions and scientific improvements and development in IT sector, technological advantages in computers, import and export of technology, online booking of tickets, rent air, movies, etc. All these comes under technological environment. Those related with changes in technology, innovation. I hope these two business environment dimensions are clear to you. So this is the example of Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited. Like इसमें आप ऐसे वेबसाइट पे जाके अपना ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, है ना, सर्च कर सकते हो. तो all these are the technological advancements. I hope it is clear.